Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about one numerical on the basis of SCSCN method. हमने प्रीवियस क्लास में भी एक न्यूमेरिकल देखा था जो SCSCN पे बेस्ड था, जिस पे हमने निकाला था रन ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेट किया था। ठीक है, हमने रन ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेट किया था और टोटल रन ऑफ वॉल्यूम ओवर द कैचमेंट हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब हम जो कि सी एन फर्स्ट के बेसिस पे था, इसी का हम सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं जो सी एन थर्ड के बेसिस पे है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड रन ऑफ का जो इक्वेशन थी Q इज इक्वल टू P माइनस 0.2s का होल स्क्वायर अपॉन P प्लस 0.8s, जिसमें लैम्डा की वैल्यू हम कितना लेते हैं 0.2। एक 350 हेक्टेयर का वाटर शेड है। ठीक है, जो जिसका CN वैल्यू वॉज एक्सेस्ड एज 70 फॉर AMC थर्ड। CN वैल्यू कितनी है 70 है AMC थर्ड पे, AMC थर्ड पे CN वैल्यू 70 है, इसका मतलब CN थर्ड भी 70 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने देखा था ब्लैक बोर्ड में। तो अब इसके बाद जो है इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है, हमने ये एस्टिमेट कर लिया था, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम फॉर द फॉलोइंग 4 days ऑफ रेनफॉल। द AMC ऑन July 1st वॉज ऑफ कैटेगरी थर्ड, यूज स्टैंडर्ड SCSCN इक्वेशन। इसमें एक टेबल दी हुई थी, इसमें डेज था एक तरफ और एक तरफ था रेनफॉल mm में। 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई और फिर था 4 जुलाई। ठीक है, ये एक टेबल थी हमारी, इसमें 50 mm, 20 mm, 30 mm और 18 mm था। एक बार और ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर वो कंटिन्यूएशन में आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है व्हाट वुड बी द रन ऑफ वॉल्यूम। रन ऑफ वॉल्यूम निकालना है। यदि CN थर्ड की वैल्यू 80 हो, अभी CN जो थर्ड है उसकी वैल्यू कितनी है 70, अब CN थर्ड की वैल्यू कितना दे दिया है 80, तो 70 वाला हमने देख लिया था और एक बार देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है Q की वो क्या है, जब हम जो रिटेंशन है हमारा क्या बोलते हैं, हाँ स्टोरेज, पोटेंशियल स्टोरेज, मैक्सिमम पोटेंशियल स्टोरेज एस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास 25400 अपॉन CN, जो भी CN थर्ड या फोर्थ सॉरी थर्ड या सेकंड या 1 है, माइनस 254। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे CN की वैल्यू कितनी दी हुई है 70, जो कि गिवन है, गिवन CN थर्ड इज इक्वल टू 70।
तो यहाँ पे CN थर्ड यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 पुट करें तो -254, ये आ जाएगा हमारा 108.6। इसके बाद में हमें Q निकालना है। तो Q की हमारे पास कितनी इक्वेशन है, एक तो Q की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने पढ़ा था P माइनस 0.2s का होल स्क्वायर अपॉन P प्लस 0.8s, कब, जब P इज़ ग्रेटर देन 0.2s। और एक इक्वेशन और क्या पढ़ा था हमने, Q इज इक्वल टू इंडियन कंडीशन में जब 0.1 और 0.3 रखते हैं तो 0.1 में क्या पढ़ा था हम, -0.1s का होल स्क्वायर अपॉन P प्लस 0.9s, एक ये पढ़ा था। ये कब होता है, जब P इज़ ग्रेटर देन 0.1s। तो ये वाली इक्वेशन को हमको अभी सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है स्टैंडर्ड CN इक्वेशन को हमको लेके चलना है। तो स्टैंडर्ड वाली हमारी क्या है, 0.2 वाली, ठीक है। तो हमारे पास S की वैल्यू आ गई, ये 108.6, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे S की जगह में। तो यहाँ फिर से हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू P माइनस 0.2 इंटू 108.6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई P प्लस 0.8 इंटू 108.6, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, इसमें इसका मल्टीप्लाई करें तो P माइनस 21.78 का होल स्क्वायर अपॉन, इसमें इसका मल्टीप्लाई करें तो P प्लस 87.09। अब देखो ये कब एग्जिस्ट करेगा ये वाला इक्वेशन, जब हम P की वैल्यू यहाँ जब हम S की वैल्यू यहाँ पे 108.6 रखा, तो ये वाली इक्वेशन कब एग्जिस्ट करेगा, कब, व्हेन P इज ग्रेटर देन 21.78, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ करते हैं जिसमें डेट लिखी है, यहाँ पे P मतलब प्रेसिपिटेशन है और यहाँ पे Q मतलब ये भी mm में, ठीक है। और ये जो Q आया है यहाँ पे, ये कितना आया है, ये mm में आया है, ठीक। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यूनिट अगर नहीं लिखे हो आपने तो दिक्कत में आ जाओगे, मार्क्स काट लेगा एग्जामिनर। तो देखिए डेट 1 जुलाई, P हमारे पास 50 है, 50 है ना P, ये देखो ये 50, यहाँ 50 लिख लिए। अब जब P की वैल्यू यहाँ पे 50 रखते हैं हम, तो ये Q कितना आता है, Q आता है हमारा, जब हम इसको यहाँ रख के और कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें 5.81 आएगा, ठीक। उसके बाद हमारा 2 जुलाई को कितनी है, हमारे 2 जुलाई को 20 है, 20, 2 जुलाई 20 यहाँ ले लो। 20 जब हम इस इक्वेशन पे पुट करते हैं P की जगह तो कितना निकल के आता है, क्योंकि ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब P 21 से बड़ा होगा, 21.78 से बड़ा होगा, और हम P ले रहे हैं 20 जो कि छोटा है 21 से, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसी 3 जुलाई पे P की वैल्यू कितनी, 3 जुलाई पे 30, हम 30 लेते हैं यहाँ, और फिर जब यहाँ 30 रखते हैं तो ये अगेन P ग्रेटर देन 21.78, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.58, ठीक है, 0.58 आता है। उसके बाद 4 जुलाई हमारे पास फिर अगेन 18 है रेनफॉल,
18 जब हम यहाँ लेते हैं तो ये फिर से P से क्या होता है, छोटा, तो P से अगर छोटा हो गया तो ये इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और जब हम इसको टोटल, यहाँ पे हम टोटल लिखते हैं, टोटल जब हम इसको करते हैं तो ये 118 आता है, और जब हम इसका टोटल करते हैं तो 6.39 टोटल रन ऑफ। तो टोटल रन ऑफ वॉल्यूम ओवर द कैचमेंट निकालते हैं हम। टोटल, ये टोटल आया mm के टर्म में, हमें वॉल्यूम के टर्म में निकालना है। तो टोटल रन ऑफ वॉल्यूम ओवर दी कैचमेंट, इसको हम VR से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 350 इंटू 10⁴ इंटू 6.39। और ये जो 6.39 जो है ये क्या है, mm में, इसको हमको मीटर में चेंज करना है तो 1000 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये 350 कहाँ से आया, 350 हेक्टेयर है, 350 हेक्टेयर, और इस हेक्टेयर को हम मीटर स्क्वायर में चेंज किए, तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने पे 10⁴ का इंटू करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22,365 मीटर क्यूब, जो कि हमारा आंसर है। अब देखते हैं हम पार्ट 2। पार्ट सेकंड क्या बोलता है, आप पार्ट सेकंड खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट सेकंड खुद से कैसे कर सकते हैं, व्हाट वुड बी द रन ऑफ वॉल्यूम इफ द CN थर्ड वैल्यू वर 80। अब 80 रखना है हमको CN थर्ड की वैल्यू यहाँ पे, तो फिर से देख लेते हैं इसको एक बार और, ताकि आपका रिवाइज हो जाएगा। गिवन, ये पार्ट सेकंड कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट हमारा बोलता है कि अगर CN की वैल्यू, CN थर्ड हो जाए और उसकी वैल्यू 80 हो जाए, तो S हम क्या लिखते थे, 25400 अपॉन CN थर्ड माइनस 254। अब यहाँ CN थर्ड रख दो, वैल्यू कितना है 80, 254, तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, कितना आ जाएगा ये। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डिवाइड कर लेंगे, और कैलकुलेटर से कर सकते हैं आप लोग, अलाउ है कैलकुलेटर। 63.5 ये अपना S की वैल्यू आ गई। ये भी किस में आती है, mm में। अब फिर से वही इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, Q इज इक्वल टू P माइनस 0.2S का होल स्क्वायर अपॉन P प्लस 0.8S। कब, ये कब एग्जिस्ट करेगी, जब P इज ग्रेटर देन 0.2S। ये सभी में होता है। इसके बाद क्या होगा, हम S की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो P माइनस 0.2 इंटू 63.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई P प्लस 0.8 इंटू 63.5, ये 63 है, कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, 63.5। तो ये कितना आ जाएगा, P माइनस 12.7 का होल स्क्वायर, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, और नीचे कितना आ जाएगा, P प्लस 50। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये कब एग्जिस्ट होगा, व्हेन P इज ग्रेटर देन 12.7 mm। तो फिर से एक टेबल ड्रॉ करते हैं हम, डेट P mm में प्रेसिपिटेशन, और ये Q है टोटल रन ऑफ। तो 1 जुलाई को देखें, 1 जुलाई में P हमारा 50 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है P कितना है 50, तो हमने P 50 ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, Q, जब P 50 लिया, यहाँ पे 50 रख दिए, कहाँ पे, इस इक्वेशन में P 50 रखे, तो हमें Q की वैल्यू मिलेगी। Q कितना आ गया 50 रखने पे, 13.80,
ऐसी 2 जुलाई में हमने P20 रख दिया, तो यहाँ कितना आ गया 0.75। 20 रखने पे कितना आएगा ये 0.75, ठीक है। फिर 3 जुलाई में हमने 30 रख दिया, तो ये 30 रखने पे Q की वैल्यू कितना आ जाएगा 3.70। फिर लास्ट में जुलाई 4 में हमारे पास कितना डाटा है 18 mm यहाँ पे रखे तो Q की वैल्यू कितना आ जाएगा 18। और ये 18 जो है वो 12 से बड़ा है, तो इसमें कोई भी वैल्यू 0 नहीं आएगी, ठीक है। इसमें कोई भी वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 0.41। आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर एग्ज़ाम में अलाउ है। तो ये हो गया 118 टोटल, और ये यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 18.66। इसको प्लस करेंगे तो हम निकाल लेंगे। ये आ गया हमारा टोटल रन ऑफ इन टर्म्स ऑफ mm, डेप्थ में आया है, ठीक है। हमको वॉल्यूम के टर्म में निकालना है, क्योंकि हमारे पास एरिया दिया हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम ओवर द कैचमेंट, टोटल वॉल्यूम ओवर द कैचमेंट, इसको हम किससे डिनोट करते हैं VR से। तो सबसे पहले एरिया इनटू डेप्थ। एरिया कितना है हमारे पास, एरिया देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 350 हेक्टेयर। 350 हेक्टेयर इनटू डेप्थ कितना दिया हुआ है 18.66 mm। अब ये mm है और ये हेक्टेयर है, हमें दोनों को सेम यूनिट में लेके आना है। सेम यूनिट में ला लेंगे, ठीक है। सेम यूनिट में लेके आने में क्या करना पड़ेगा हमको 350 इंटू 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो हम क्या कर लेंगे, इसलिए 350 हेक्टेयर, इसलिए 350 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर 350 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 350 इंटू 10⁴ यहाँ कर लो इसको 350 इंटू 10⁴, ये मीटर स्क्वायर में आ गया, इंटू डेप्थ कितनी है हमारी 18.66। इसको हम mm है, mm को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का डिवाइड कर देंगे। 1000 का डिवाइड कर दिए तो ये कितना आ गया VR इज इक्वल टू 65,310 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारे फंडे अगर क्लियर है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स।